अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study Summer Pack 2020 of ICT for class 7. I hope that you have the book, Summer Pack, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the thing, please collect it quickly. Dear children, हम लोग अपना समर पैक सॉल्व करने से पहले इनमें इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। मैं जो जो अल्फाज कहूँ वो अल्फाज आप लोग मेरे साथ दोहराएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इल्म इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, आज के हमारे एसओएलओज यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नंबर 1, डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नंबर 2, CVS सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी होती है, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, ऑप्टिकल फाइबर जो कि नेटवर्क के अंदर एज अ मीडियम यूज होता है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब डिजिटल सिटीजनशिप के डिस्क्राइब करें डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में कि ये क्या होती है। डिजिटल सिटीजनशिप इज एन आइडिया दैट रिलेट टू एजुकेटिंग टीचर्स स्टूडेंट्स सो दे कैन यूज टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएटली। डिजिटल सिटीजनशिप एक आइडिया है जो कि रिलेट करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी यूज़ करने के हवाले से, कि टेक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, कि एक टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेगा, और एक स्टूडेंट टीचर के लेक्चर को सुनने के लिए और किस तरह से उनके लेक्चर को एक्सेस करेगा और किस तरह से इस्तेमाल होगी ये टेक्नोलॉजी, उस चीज़ के बारे में डिजिटल सिटीजनशिप में पढ़ते हैं। जैसा कि डिजिटल सिटीजनशिप की एक बेहतरीन मिसाल ये कि जिस तरह से हम लोग आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, आप लोग अपनी दारुल मदीना के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके लिंक पे क्लिक करके लेक्चर्स को एक्सेस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो ये भी एक डिजिटल सिटीजनशिप की बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। बेसिकली डिजिटल सिटीजनशिप is a way to prepare students to live work in a society full of technology. डिजिटल सिटीजनशिप एक वो रास्ता है जिसमें स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं, जीते हैं और काम करते हैं ऐसी सोसाइटी में जिसके अंदर फुल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो। वेरी ऑफन वी मिसयूज एंड अब्यूज टेक्नोलॉजी। अक्सर हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। यानी कि अक्सर हम लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गुनाह भरी चीज़ें देखते हैं। अक्सर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गाने, फिल्में, ड्रामे सुनते हैं या देखते हैं, तो जो कि टेक्नोलॉजी का एक गलत इस्तेमाल है। या टेक्नोलॉजी के थ्रू हम, इंटरनेट भी एक टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके गलत इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जो कि हमारे लिए गैर ज़रूरी होती है। द इशू ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप इज ट्राइंग टू एड्रेस इज नॉट जस्ट व्हाट वी डू नॉट नो बट आल्सो व्हाट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूसेज। तो प्यारे बच्चों, हमें टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करना है,
तो अगर हम इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएंगे, यानी कि हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा और हम लोग इसके साथ साथ इसको नेकी के कामों में इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी पे यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग नाते शेयर करें, बयानात सुने, यूट्यूब के थ्रू लाइव मदनी चैनल देखें, गुलाम रसूल के मदनी फूल का सिलसिला देखें और बहुत सारे ऐसे सिलसिले देखें जिससे हमारे इल्म दीन में इजाफा हो। तो आज से प्यारे बच्चों आप लोग नियत कर लें कि हम लोग इंटरनेट पर गुनाह भरी चीज़ें नहीं देखेंगे, ना फिल्में देखेंगे, ना ड्रामे देखेंगे, ना गाने सुनेंगे, देखेंगे तो सिर्फ मदनी चैनल देखेंगे। नियत कर लें आज से प्यारे बच्चों आप लोग। One example of this is intellectual property, IP, anything original that someone minds create। IP जो कि डिजिटल सिटीजनशिप की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है हमें टेक्नोलॉजी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। On the internet there is a vast amount of information, there are so many amazing materials to share, so many people have given their precious time for free। आईपी से क्या होता है, जैसे हर मुल्क की एक अपनी आईपी एड्रेस होता है, हर इंटरनेट का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। जैसे आप पीटीसीएल यूज़ कर रहे हैं या कोई सा भी इंटरनेट प्रोवाइडर का इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो उसकी एक अपनी अलग आईपी होती है। हम आईपी के थ्रू एक्सेस करते हैं इंटरनेट को। इसी तरीके से जैसे आप जो सिस्टम यूज़ करते हैं इसकी भी अपनी एक आईपी होती है। तो इंटरनेट के थ्रू आप ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा कि फॉर एग्जाम्पल ABC पर्सन ये सिस्टम यूज कर रहा है, नहीं, इंटरनेट के बैक एंड पे आईपी उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही होती है सर्वर के अंदर। तो प्यारे बच्चों डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर? के फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर is a computer software with copyright which is made available for use free of charge for an unlimited time। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर एक किस्म की सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिसके अंदर कॉपीराइट्स भी होते हैं, which is made available for free of use। ये फ्री ऑफ यूज होता है यूजर के लिए और अनलिमिटेड टाइम यूजर इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, ऑल द फीचर्स आर फ्री, यू कैन मॉडिफाई इट। तो तमाम फीचर्स होते हैं फ्री होते हैं मगर हम इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सही है, यानी कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसको हम चेंज ही कर सकते, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, मगर इसके तमाम फीचर्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को हम इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर? कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक कम्युनिकेशन मीडियम है। क्या है? कम्युनिकेशन मीडियम। हमारे पास दो किस्म के कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं, एक वायरलेस, दूसरा वायर। ऑप्टिकल फाइबर में वायर के जरिए डेटा ट्रांसमिट होता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्यारे बच्चों कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? लाइट वेव टेक्नोलॉजी यूज होती है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? लाइट वेव टेक्नोलॉजी। इसके जरिए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, यानी कि लाइट वेव टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और लाइट वेव टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर में यूज होती है। लाइट वेव टेक्नोलॉजी एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड में होती है। अगर आपने कभी ऑप्टिकल फाइबर को देखा हो तो इसके अंदर एक ना
जो पतली सी वो होती है वायर, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड। एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड इंसानी बाल जितनी पतली होती है, क्या होती है, इंसानी बाल जितनी पतली होती है, बहुत बारीक होती है। ये प्योर ग्लास की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्योर ग्लास की बनी। तो जब ये इतना ट्रांसपेरेंट होती है पूरी स्ट्रैंड, इसी वजह से इसके अंदर जो डेटा ट्रैवलिंग स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है। इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि इससे पहले जो हम यूज करते थे वायर्स अपनी नेटवर्किंग के अंदर, उसमें क्या होता था, जैसे कॉपर और कॉक्सिल वायर में, जिसमें सिग्नल्स जो है डिस्टर्ब होते थे, क्या होते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल्स क्या होते थे प्यारे बच्चों, डिस्टर्ब होते थे। एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड ऑफ सिलिकॉन और प्लास्टिक। जैसे हमने पढ़ा कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ भी जाती है, और ट्रांसपेरेंट फाइबर होती है, को किससे मिलके बनती है, ये सिलिकॉन और प्लास्टिक से मिलके बनती है। और हमने ये भी देखा स्लाइटली थिकर देन अ ह्यूमन हेयर, ये इतनी स्लाइट होती है, इतनी बारीक होती है जैसे एक इंसानी बाल। डेटा इज कन्वर्टेड टू अ लाइट, इसके अंदर जो डेटा ट्रैवल होता है वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड ऑप्टिकल फाइबर परमिट द एक्सचेंज ऑफ दीज लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसी लाइट सिग्नल्स के थ्रू डेटा एक अपना लंबा सफर तय करता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, एट हायर डेटा रेट्स देन अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो डेटा रेट होता है काफी हाई होता है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिकेशन मीडियम्स। इसके अंदर ट्रिलियन बिट्स पर सेकंड डेटा ट्रैवल होता है। क्या एक सेकंड में ट्रिलियन बिट्स डेटा ट्रैवल हो जाता है, कितना फास्ट होती है डेटा ट्रैवलिंग इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक को समराइज करते हैं। हमने डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, जो कि ये हमें बताता है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचिंग में कैसे यूज करना है, और हमें एक पॉजिटिव वे में यूज करना है, स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी, जिसकी बेहतरीन मिसाल जो आजकल हम लोग आपको यूट्यूब पे लेक्चर दे रहे हैं, ये भी डिजिटल सिटीजनशिप की एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं और ये फ्री यूज होते हैं और इजी टू डाउनलोड होते हैं। हम लोग इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, मगर इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, मगर इनमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। फाइबर ऑप्टिक के बारे में पढ़ा कि फाइबर ऑप्टिक के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है, और ये प्योर ग्लास का बना होती है फाइबर ऑप्टिक का वायर, और इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस नहीं होती, और ट्रिलियन बिट्स पर सेकंड डेटा ट्रैवल होता है। Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Bijah Nabiyul Ameen. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallahu khairan.